गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू कुमार है। आज हम वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि किस तरह से जो आपने कोर्स को परचेज किया है, कोर्स की वीडियोस या क्लासेस को आप देख रहे होंगे, लेकिन उस कोर्स की क्लासेस देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, राइट। तो किस तरह से हम प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप लैपटॉप नहीं परचेज कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है लैपटॉप को परचेज करना। कैसे आप अपने फ़ोन में ही सभी टूल्स को एक्सेस कर सकते हो और अपने फ़ोन को लैपटॉप की तरह चला सकते हैं, राइट। तो देखिए, इसके लिए आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो आपको एक सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, राइट। तो देखिए, सेटअप होता क्या है कि आपको बेसिकली 6 अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जिसके माध्यम से आप अपने फ़ोन को लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह चला सकते हैं, राइट। तो इसके लिए वो 6 चीज़ें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक मोबाइल स्टैंड दिया जाएगा, राइट। यानी कि मोबाइल की डिस्प्ले को सामने दिखने के लिए आप एक स्टैंड के माध्यम से कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। दूसरा जो इसमें टूल रहता है आपको, वो ओटीजी दिया जाएगा, राइट। ओटीजी देखिए 2 तरीके का होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन अगर टाइप सी है तो ये टाइप सी ओटीजी लगेगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो चार्जिंग पॉइंट है वो मिनी है तो वो मिनी दिया जाएगा। तो ये 2 टूल हो गया हमारा। तीसरे टूल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको यूएसबी हब दिया जाएगा 3.0 का फास्टेस्ट यूएसबी हब, राइट, जिससे कि हमारा 4 पोर्ट होता है। अभी कनेक्ट करते वक्त इसका यूज़ बताएंगे। ये तीसरा आइटम होगा। इसी में हम चौथा टूल की बात करें तो इसमें आपको माउस का पैड दिया जाएगा जिसपे कि आप रख के आप अपने माउस को चलाएंगे। पांचवा और छठा, ये दोनों ही चीजें आपकी कीबोर्ड और माउस है। इस बॉक्स में आपको कीबोर्ड भी है और माउस भी है, राइट। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो कीबोर्ड और माउस है, ये आईओमी कंपनी का कैप्टन का कीबोर्ड और माउस है, राइट। सबसे पहली चीज तो ये वाटरप्रूफ है। दूसरी चीज, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कंपनी या सर्विस सेंटर में जाके इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। 1 साल की ब्रांड वारंटी दी गई है, राइट। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी को ओपन करके जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे किसको क्या कनेक्ट करना है। आपका मोबाइल स्टैंड ऑलरेडी ओपन है, ये भी ओपन है। चलिए यूएसबी हब को हम ओपन कर लेते हैं, राइट। ये देखिए, जब आप अपने यूएसबी हब को निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। चलिए इसको रख लेते हैं, बॉक्स रख लेते हैं। ये आपको माउस पैड मिलेगा, आप इसको सिंपली पिन्नी से निकाल लीजिएगा और निकाल के रखना है जिससे कि आपका कीबोर्ड जो है वो सही से काम कर पाए, राइट। सॉरी, माउस जो है आपको सही तरीके से वर्क कर पाए जब आप इस पे रखें, क्योंकि पिन्नी पे फिसलेगा, पिन्नी के से निकाल जरूर लेना। इसमें हमारा कीबोर्ड और माउस है, राइट। इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें हमारा कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, राइट। इसको भी सिंपली हम पिन्नी इसका रिमूव कर देते हैं और आप देखेंगे इस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इसका अच्छा खासा वायर दिया गया है, राइट, जो कि यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होगा। एंड इसी में हमें माउस भी देखने को मिलता है, राइट। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो हमारा कीबोर्ड और माउस है, ये दोनों ही चीज़ों की 1 साल की ब्रांड वारंटी है, राइट। अब देखिए, ये हमने 6 की 6 चीज़ें रख ली, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब हम इसको फ़ोन से कैसे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ़ोन है ये टाइप सी से, तो इसको हम अगर डायरेक्टली कीबोर्ड को कनेक्ट करें तो पॉसिबल नहीं है, माउस कनेक्ट करें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने फ़ोन को ओटीजी के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, राइट। ओटीजी से हमने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद देखिए, आप हमें टाइप सी मिल चुका है। तो टाइप सी में अगर हम कीबोर्ड लगाएंगे तो सिर्फ कीबोर्ड कनेक्ट होगा, माउस कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं माउस लगाता हूं तो कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम अपना यूएसबी हब को लगाएंगे, राइट, जिससे कि इसमें 4 पोर्ट्स मिल जाए। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से चलिए हम इसको इसमें यूएसबी हब को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। और आप देखेंगे जैसे ही हम यूएसबी हब को कनेक्ट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक लाइट ऑन होगी, राइट। लाइट यहाँ पे जल जाएगी। अगर किसी वजह से ये लाइट ऑन नहीं हुआ है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग ओपन करेंगे। एंड सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे ये देखो, इसमें हमने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ओपन कर ली। सिंपली आपको इसके सर्च बार में जाना है और ओटीजी सर्च करना है, ओटीजी, राइट। ओटीजी लिख के सर्च कर दीजिएगा, राइट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से ओटीजी का एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए, इसमें लाइट नहीं जल रही। एंड जैसे ही हम इसके सेटिंग को यहाँ से ऑन करेंगे, राइट, आप देखेंगे यहाँ पे ब्लिंक होकर आ रहा है। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इसमें हमारा लाइट ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँच चुकी है, राइट। तो अब हम इसको अपने मोबाइल स्टैंड पे कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, राइट। ओके,
तो अब हमारा मोबाइल फ़ोन कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है। हमारे मोबाइल फ़ोन में सिर्फ एक टाइप सी था, अभी हमारे पास 4 यूएसबी पोर्ट आ चुका है। 4 यूएसबी पोर्ट में से सबसे पहले मैं अपने माउस को कनेक्ट करूँगा, राइट। सिंपली आप इसमें देख लीजिएगा किस तरीके से लगेगा। इसको हमने लगाया और लगाते के साथ आप देखेंगे, आपको पता कैसे चलेगा माउस कनेक्ट हो चुका है। इसमें आपको रेड लाइट जलेगी कुछ इस तरीके से, और जैसे ये रेड लाइट ऑन हो जाए इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके माउस के साथ कनेक्ट हो चुका है। और आप अपने स्क्रीन को देखिएगा कुछ इस तरीके से। देखिए अब मैं अपने हाथ से फ़ोन को नहीं टच कर रहा, जैसे एक तो ये होता है तरीका चलाने का, दूसरा क्या है, अभी मैंने अपने माउस को कनेक्ट कर लिया, राइट। अब मैं सिंपली इससे चला सकता हूँ कुछ भी। ये देखिए, ये हमने कैलेंडर ओपन कर लिया, डेट ओपन कर लिया, कट कर सकते हैं हम, इस साइड कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, राइट। यानी कि पूरी तरीके से अब मेरा फ़ोन माउस के कंट्रोल में आ चुका है। तो ये सक्सेसफुली हमने माउस कनेक्ट कर लिया। अब बारी आती है फ्रेंड्स कीबोर्ड कनेक्ट करने की। तो देखिए कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए भी वेरी सिंपल, आप इस यूएसबी पोर्ट में से तीनों में से किसी एक में कीबोर्ड का पोर्ट लगा देंगे, राइट। हमने कीबोर्ड का पोर्ट लगा दिया और जैसे ही आपने कीबोर्ड का भी वायर इसमें कनेक्ट किया तो आप देखेंगे आपका कीबोर्ड भी कनेक्ट हो चुका है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार अगर कीबोर्ड कनेक्ट नहीं होगा प्रॉपर तो आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा। पता कैसे चलेगा कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं? यहाँ पे 3 लाइटें दी गई हैं, राइट। तीनों लाइटों में से आप देख लीजिएगा, ये तीनों ही लाइटें या कोई एक लाइट एटलीस्ट जलना चाहिए, राइट। और देखिए ऐसा नहीं है कि कई बार ये जलता है नहीं भी जलता है, ये बटन के ऊपर है। आपने अगर सेकंड क्लास देखा होगा तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये तीनों लाइटें कब जलती हैं। अब वो बटन इसमें से दबाइएगा, ये लाइट जलनी चाहिए, नहीं जल रही इसका मतलब कनेक्ट नहीं हुआ। अभी मेरे पास ये जल रहा है ऑलरेडी। अब मैं इस लाइट को चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ, राइट। देखिए अभी कोई ये सेकंड लाइट भी जल गई, तो कुछ इस तरीके से अब हमने अपने मोबाइल फ़ोन से अपने माउस को, कीबोर्ड को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। अब बारी आती है फ्रेंड्स चला के दिखाने की। तो देखिए चलाने के लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप में चलाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जैसा हमारा लैपटॉप चल रहा है वैसे ही हमारा फ़ोन चल रहा है क्या नहीं, राइट। चलिए हम अपने लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। ये मैंने ऑन कर लिया। आपने मान लीजिए क्लास आपने अटेंड की है, अब आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए एक तो है ऑप्शन कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर में कर ले। चलिए मैं अपने लैपटॉप में करता हूँ, राइट। ये देखिए सोनी का हमने टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड किया, इसमें हमने प्रैक्टिस कर लिया। हमें लर्न करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे लर्न टाइपिंग आ गया है, एंड सिंपली हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन आ गया। अब मैं इसमें लिखता हूँ, राइट, FJ FJ FJ, राइट। इस तरीके से मैं अपना प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। क्या इसी तरीके से हम फ़ोन में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जिन्होंने आपको सेटअप दिए होंगे वो आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल कर देंगे, राइट। तो यहाँ से आपको सोनी का टाइपिंग ट्यूटर ओपन करना है, राइट। जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ चुका है, राइट। इसमें आपको लर्न टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है, राइट। लर्न टाइपिंग, वर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वही होगा वही फ़ोन में भी होगा। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं और आप देखेंगे कि सेम चीज़ें जो मेरे लैपटॉप में दिख रहा था वही मेरे इसमें दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? यानी कि जो चीज़ें मेरे लैपटॉप में दिख रहा था वही चीज़ें इसमें दिख रही है। ये रहा, देखिए FJ इसकी प्रैक्टिस भी यहाँ दिख रही है और सेम इसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे दिख रही है, राइट, फ़ोन में भी। आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, राइट। ये देखिए अब आपने रख लिया। कैसे टाइपिंग करना है ये आपने क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है। चलिए अब हम करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कर चुका हूँ, इतना प्रैक्टिस किया, अब मैं इतना ही फ़ोन में करता हूँ। तो आप देखेंगे फ़ोन में करते हैं तो ये FJ 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 JF DF 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 JK FK JD, कुछ इस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हैं। तो सेम तरीके से आपने देखा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हम करते हैं वैसे ही आप अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर चुके हैं, राइट। तो इन दैट केस आपको इमीडिएट लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने सेटअप के थ्रू फ़ोन में चला लिया। अब ऐसा नहीं है इसमें या इसमें कोई अंतर है। आप देखिए इसमें 18 क्लासेस दी गई हैं। प्रैक्टिस लर्न के नाम पे कितनी क्लासेस दी गई? 18 क्लासेस। आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखें, इसमें भी आपको कितनी क्लासेस दी गई हैं? 1/18 यानी कि 18 क्लासेस।
तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हम अपने लैपटॉप में चला रहे थे वैसे ही हम अपने फ़ोन में चला रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई फ्रेंड्स टाइपिंग की। आप कहेंगे सर क्या टाइपिंग ही सिर्फ चल पाएगा? नहीं फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो कोर्स आपने परचेज किया वो कंप्लीट कोर्स आप अपने फ़ोन में चला सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड चलाना है, राइट? तो MS वर्ड में सबसे पहले फ़ोन में ओपन करता हूँ, सर्च में गए, मैंने वर्ड ओपन किया। आप देखेंगे ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया कि टेम्पलेट चूज़ करो। हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, खाली सादा पेज हमने ले लिया, राइट? ये आ गया हमारे पास सादा पेज। अब मान लीजिए मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ, SONUKUMAR। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया, राइट? कुछ इस तरीके से। अब क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम अपने फ़ोन में भी चला सकते हैं? ऑफकोर्स चला सकते हैं। देखिए, इसमें आपको एक और एप्लीकेशन आपके जो सीनियर हैं वो इंस्टॉल करवा देंगे। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, PDF, एक्सेल सारी चीज़ें हैं। अभी हम वर्ड के बारे में बात कर रहे थे तो हम इसमें वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें आ रहा था टेम्पलेट्स, इसमें भी आ रहा है। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब हम इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिया, मैं इसमें भी लिख लेता हूँ। देखिए, आप देखेंगे मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, फ़ोन में लिख रहा है KUMAR, राइट? यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया सेम तरीके से। अब मान लीजिए मैंने इसमें सीखा बोल्ड करना। अब मैं अपने लैपटॉप में टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाता हूँ, राइट? हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको हमने बोल्ड कर लिया और थोड़ी साइज़ भी बड़ी कर ली। मान लीजिए हमने साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया, राइट? कुछ इस तरीके से। यही चीज़ हम अपने फ़ोन में कर सकते हैं बिना टच के, कीबोर्ड माउस की तरह। जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाथ इस तरीके से, मैं फ़ोन को टच नहीं कर रहा हूँ, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से चला रहा हूँ, राइट? सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट करना है, राइट? कर लिया। ये चीज़ें ऑलरेडी आपने क्लास में सीखी होंगी। इसमें मैं बोल्ड कर लेता हूँ, राइट? जैसे कि हमने इसमें किया था, इसमें हमने बोल्ड कर लिया। आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर मैं चाहता हूँ इसमें मैं साइज़ बड़ा करूँ तो इसमें मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। चलिए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट? कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि सेम तरीके से हम वर्क कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप कहेंगे सर इसमें लिमिटेड ऑप्शंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे लैपटॉप में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इंसर्ट है, ड्रॉ है, लेआउट है, रिव्यू है, व्यू है। तो आप सेम तरीके से अपने फ़ोन में भी लैपटॉप की तरह आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर पाएंगे इसके बाद, राइट? अब देखिए, जैसे हमारे लैपटॉप में अब अगर मैं एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ तो मैं एक्सेल ओपन कर सकता हूँ, राइट? जैसे मैं गया EXCL, एक्सेल हमने ओपन कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं इसमें चाहूँ तो इसमें भी एक्सेल ओपन कर सकता हूँ। क्लिक किया हमने, एक्सेल ओपन कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हम बिल्कुल जैसे हम अपने लैपटॉप को चला रहे थे वैसे ही हम अपने फ़ोन को चला रहे हैं। आप चाहे तो इसको रोटेट करके रख सकते हैं, राइट? कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे एक्सेल में कुछ भी लिखना है, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, एक्सेल में भी लिख सकता हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप अपने किस तरीके से प्रॉपर हम अपने फ़ोन को लैपटॉप की तरह चला सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है इस सेटअप की। तो सेटअप के बारे में अगर आपके सीनियर बताते हैं और नहीं बताते तो आप उनसे पूछिएगा, मैम सेटअप चाहिए सर, सेटअप चाहिए, वो आपको दिलवाएंगे, राइट? ये आपको इसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर से आता है। तो आप या तो बाहर से ले सकते हैं या तो आप मैम को या सर को बताइएगा, वो आपको अवेलेबल करा देंगे, राइट? तो इस तरीके से जाना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।